हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे लेआउट के बारे में। और EJS बेसिकली लेआउट प्रोवाइड नहीं करता जैसे कि पग और हैंडल बार कर रहा था। सो अपने केस में कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं हम, इंस्टेड ऑफ लेआउट हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, लेट्स से इंक्लूड्स नाम से। ठीक है, बेसिकली ये हमारे व्यूज़ के अंदर रहेगा। लेट्स से एक फ़ोल्डर बनाया मैंने इंक्लूड्स। अब इस इंक्लूड्स में क्या क्या रहेगा, बेसिकली अगर हम अपने लेट्स से हम 404.EJS को देख लेते हैं तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो रिपीटिंग पार्ट है उसको हम अलग कर सकते हैं, राइट। यानी ये हमारा रिपीटिंग पार्ट है, ये हेडर हमारा रिपीटिंग पार्ट है, राइट। और हमारा एटलीस्ट यहाँ तक, राइट, बॉडी और HTML। ठीक है, तो क्यों ना इसको हम सेपरेट कर लेते हैं या फिर अपने फाइल को ब्रेक कर लेते हैं पीसेस में और उसको हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट करके, राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम यहाँ पे एक एज अ मास्टर लेआउट नहीं रख रहे हैं जो कि हर जगह ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा या फिर अटैच हो जाएगा या फिर एक्सटेंड होगा। हम यहाँ पे बेसिकली फाइल को ब्रेक करेंगे, राइट, और इनटू पीसेस अकॉर्डिंग टू कंटेंट, और उसको यूज़ करेंगे इंपोर्ट करके। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ हमारा कॉमन है जो हर एक लेआउट में या फाइल में, हमारे EJS फाइल में रहेगा। तो इसको मैं लेट्स से कट कर किया, राइट। और इंक्लूड्स में लेट्स से मैंने एक फ़ाइल बनाया, आप यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे head.EJS दे रहा और इसमें ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हेड और HTML क्लोज नहीं रहेगा, जैसा है वैसे हम रखेंगे। ठीक है, एडिटर एक्चुअली सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्लोज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, राइट। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ राइट हेडर, इसको हम कॉपी करेंगे, ये हर जगह रिपीट होगा, सॉरी कट कर लेंगे और एक नया फाइल बना लेंगे यहाँ पे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे बेसिकली नेविगेशन, ठीक है, .EJS दूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको ऐसे ही रखूँगा। ठीक है, अब जो बच गया नीचे का कंटेंट, इसको भी हम मूव कर सकते हैं जो कि हर जगह रिपीट होगा। इसका लेट्स से आप दे सकते हो फुटर, या बेसिकली मैं दूंगा end.EJS। ठीक है, इंक्लूड्स के अंदर ही मैं सारे फाइल्स बना रहा और इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा। ठीक है, ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन सब फाइल को इंक्लूड करूँगा। तो बेसिकली अपने को चाहिए head.EJS पहले। तो इंक्लूड करने का सिंटेक्स क्या रहेगा, अपने को लिखना पड़ेगा स्मॉलर देन फिर परसेंटेज। और इस बार हम इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं। इक्वल टू बेसिकली क्यों यूज़ करते, लेट्स से आपके मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। लेट्स से आपका वेरिएबल है लेट्स से ABC, ठीक है, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है लेट्स से हेलो, तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इक्वल टू वो क्या करेगा, बेसिकली ABC का वैल्यू आउटपुट कर देगा। लेकिन लेट्स से हमारे कुछ टेक्स्ट वेरिएबल है जिसमें कुछ HTML का पार्ट है, राइट, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारे HTML होल्ड करता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे रखते हैं, राइट, या फिर कुछ ऐसे H1 टैग मान लीजिए और हेलो, और अगर हमने वापस उसको यूज़ किया जो है इक्वल टू, तो बेसिकली क्या करेगा, सॉरी, एज इट इज़ टेक्स्ट को रेंडर कर देगा, राइट। यानी कि बेसिकली हमारा HTML एज अ टेक्स्ट रेंडर होगा जो कि हम नहीं चाहते। अगर ऐसा हुआ तो बेसिकली क्या होगा, हम जो अटैच करना चाहते हैं कैसा आएगा, एज अ टेक्स्ट आ जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस या हाइफन, राइट। इससे हम क्या कर सकते हैं, अनस्केप्ड HTML को रेंडर कर सकते हैं। अनस्केप्ड HTML बेसिकली और समझना है तो आप सर्च कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब सिंपल सा ही होता है कि अनस्केप्ड मतलब एज इट इज़, जैसा आपका एग्जांपल के लिए आपका ये HTML ही तो है, राइट, पैराग्राफ टैग अगर आप देखोगे तो आपका बेसिकली अगर आप इक्वल टू यूज़ करोगे, राइट, अगर आपका X पे ये डेटा है, राइट, तो आपका सिंपल ये रेंडर हो जाएगा, मतलब एज अ टेक्स्ट रेंडर होगा, राइट। और वही अगर आप माइनस यूज़ करोगे तो बेसिकली ये एज अ HTML रेंडर होगा। यानी कि बेसिकली ब्राउज़र आपके पैराग्राफ टैग को पहचानेगा जब आप माइनस यूज़ करोगे तो, और अगर इक्वल टू यूज़ करोगे तो ब्राउज़र एज अ इंटायर को आपको टेक्स्ट समझेगा, मतलब जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। और इससे फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से किसी ने ऐसा स्क्रिप्ट को असाइन कर दिया आपके वेरिएबल पे, तो और अगर आप माइनस यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ बेसिकली आपके पेज में अटैच हो जाएगा, राइट। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ अलर्ट देखोगे, राइट। तो बेसिकली इसको बोलते हैं अनस्केप्ड HTML। स्केप्ड HTML मतलब बेसिकली क्या, कि चाहे कैसा भी आप कोड लिखो एज अ टेक्स्ट रेंडर होगा, राइट। आप समझिए कि अगर किसी ने ऐसा डेटा असाइन किया होता और आप इसको डेटाबेस में सेव कर लिए और किसी पेज में दिखा रहे और ये रिपीट मोड में लूप में दिख रहा है, या लूप में किसी ने फॉर्म सबमिट कर दिया इसको एंटर करके, तो आपके पेज में सिर्फ स्क्रिप्ट ही दिखेगा, राइट। इससे आप कोई भी पेज आपका यूज़ नहीं कर पाएगा। बेसिकली इसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक बोलते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक बहुत पहले होता था एक टाइम में, राइट। इससे लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब से बेसिकली ब्राउज़र फॉलो करता है इस तरह का सेफ HTML रेंडर करने के लिए, राइट। तो लेकिन हमारे केस में बेसिकली हमें HTML ही रेंडर करना है तो हम माइनस यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद अपने को यूज़ करना है इंक्लूड फंक्शन, राइट, और इसके अंदर पास करना है पाथ। अब पाथ क्योंकि
स्ट्रिंग रहेगा तो इसलिए कोटेशन में, राइट। आप सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देना है इंक्लूड्स, जो कि हमारे फोल्डर का नाम है, और यहाँ पे जो आएगा हमारा क्या आएगा, head.ejs, राइट। और इसको अपने को टेम्पलेट को बंद करना पड़ेगा, सॉरी सिंटेक्स को। तो इसको हमने यहाँ पे एज ए क्लोजिंग टैग यूज़ किया, राइट, इसको बंद करने के लिए जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। अब इसी चीज़ को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हेड क्या हो जाएगा, नेविगेशन, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, राइट। इसी चीज़ को हम यहाँ लास्ट में पेस्ट कर देंगे एंडिंग में, और ये बन जाएगा अपना end.ejs, राइट। अब अगर हम देखेंगे रिफ़्रेश करके, ठीक है, तो अब ये रेंडर हो गया, राइट, यानी कि अब सही काम कर रहा है। कुछ भी आप एंटर कर दीजिए, पेज नॉट फाउंड, और कंट्रोल यू करके देख सकते हैं कि आपका एज इट इज़ आ रहा है, एज अ सिंगल HTML, राइट, कोड दिख रहा है, या कहीं पे एज अ ब्रेक नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये सिर्फ वर्चुअली हो रहा है, आप इंक्लूड जब कर देते हो तो कंप्लीट फाइल मिल जाती है। तो काइंड ऑफ आप इस तरह रीयूज़ कर सकते हैं, राइट। अब दूसरे चीज़ में देख लेते हैं, जैसे कि आप बेसिकली एड प्रोडक्ट डॉट EJS में भी देखेंगे हम। अब एड प्रोडक्ट डॉट EJS में हम क्या अलग कर सकते हैं, बेसिकली अपने को ये चीज़ तो कॉमन है, कहाँ पे, हेड डॉट EJS में, राइट, मेन डॉट CSS है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, बेसिकली नीचे का, राइट। तो ऐसे भी इसे हमें हटाना है, और यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, इंक्लूड। तो लिखेंगे सेम सिंटेक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्यों लिखना है हमें पता है, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे अनस्क्रिप्ट HTML दिखाना चाहते हैं। लिखेंगे इंक्लूड, राइट, ये मेथड है, और इसके अंदर आपका पाथ, यानी कि बेसिकली हमारा पाथ इंक्लूड स्लैश हेड रहेगा, राइट। और इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, और बेसिकली हेडर, राइट, इस हेडर को हटा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे यही चीज़ हेडर में भी लिखे हुए, तो इसको मैं बेसिकली, सॉरी, नेविगेशन में लिखे हुए, तो मैं इसको नेविगेशन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेन अपना कंटेंट है जो रहेगा, राइट, ये भी हटा देते लास्ट में, इसके लिए भी अपने पास है, तो इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एंड, राइट, .EJS। सो अपनी फाइल कंप्लीट हो गई, और अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पे देखूँ रिफ़्रेश, तो ऐड प्रोडक्ट दिख रहा है, राइट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि हमारा जिस पेज पे हम एक्टिव हैं, या जिस पेज पे हैं, उस पर हमारा लिंक एक्टिव होना चाहिए था। अभी ऐड प्रोडक्ट में है, तो हमारा ऐड प्रोडक्ट बेसिकली लिंक एक्टिव होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, तो इस पर काम कर लेते। अगर आप मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, अगर आप देखेंगे बेसिकली हमारा shop.js या admin.js, अगर ऐड प्रोडक्ट है तो हमारा admin.js, यहाँ पे हम पाथ पास कर रहे हैं, तो इस की को या इस की पे इस की के ऊपर जो डेटा है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने कॉमन नेविगेशन वाले फाइल navigation.ejs पे, और यहाँ पे बेसिकली एंकर टैग में, या फिर पहले हम ऐड प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे, और क्लास के अंदर बेसिकली हम ऐसा कुछ लिखेंगे जो ओनली EJS समझेगा, यानी ये सेम सिंटेक्स, राइट, परसेंटेज, और बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हमें लिखना है इक्वल टू, क्योंकि हम अनसेफ HTML नहीं आउटपुट करना चाहते, यहाँ पे नॉर्मल हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर लेट्स से हमारा पाथ, राइट, ऑलरेडी इसमें इस टेम्पलेट के अंदर हमारा पाथ आएगा, क्योंकि एक कंप्लीट ऐड प्रोडक्ट EJS एज अ सेम फाइल है, राइट, सिर्फ हमने ऐड किया है उसको, बिग पीसेस में ब्रेक करके हमने इंक्लूड कर दिया, तो एट द एंड ये एक ही फाइल है। तो ये टेम्पलेट में डेटा मिलेगा तो यहाँ भी आएगा, ठीक है, इसके अंदर भी जाएगा। और जो पास कर रहे हैं हमारा क्या की का नाम है, पाथ, तो पाथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर पाथ इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू, अगर लेट्स से हमारा जो हम वहाँ पे लिख रखे हैं, यानी इसको उठा लेते हैं, ये चीज़ अगर ये है नेविगेशन में, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली अगर बाहर डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ करना है, और अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे इनलाइन टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे इनलाइन सिंटेक्स लिख रहे हैं EJS का प्लस टर्नरी ऑपरेटर, और इसी आप देख सकते हो सिर्फ एक ही सिंटेक्स में हम सारा चीज़ लिख रहे हैं एक ही लाइन में, कोई ऐसा नहीं है ब्लॉक को बंद कर रहे हैं चालू कर रहे हैं, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली अगर ऐसा है तो आप एक्टिव क्लास अटैच कर देंगे, नहीं तो ब्लैंक रखेंगे। सेम मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, ये कंप्लीट, और यहाँ पे भी अपने को एंकर टैग के अंदर क्लास आएगा, ठीक है, और इस क्लास के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे जो कंपेयर क्या करना है, सिर्फ स्लैश, क्योंकि बेसिकली हम क्या डेटा पास कर रहे हैं, पाथ के ऊपर स्लैश कर रहे हैं, और आपको पता है एक बार में यूज़र एक ही फाइल देखेगा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ shop.js में, तो पाथ का वैल्यू क्या है, स्लैश है, इसलिए मैं स्लैश कंपेयर कर रहा हूँ। अब जिस पेज पे यूज़र रहेगा वो वाला वैल्यू पाथ का जाएगा, और अगर वो मैच कर जाएगा सेम, कहाँ गया ये, तो बेसिकली वो वाला क्लास एक्टिव रहेगा, राइट। इस केस में अगर ये यूज़र अगर हमारा
लेट्स से शॉप पे है तो बेसिकली पाथ की वैल्यू ये जाएगी और ये मैच कर जाएगी, तो इस केस में एक्टिव। और अगर ऐड प्रोडक्ट वाले पे है तो पाथ की वैल्यू रिक्वेस्ट से ये जाएगी राइट टेम्पलेट में, और फिर ये एक्टिव हो जाएगा क्लास, सॉरी ये। तो एक बार देखते हैं ऐसा काम कर रहा है, फिर सिर्फ बातों में ही देख रहे हैं हम। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ऐड प्रोडक्ट काम कर रहा है, और शॉप पे जाता हूँ तो शॉप काम कर रहा है। यानी बेसिकली जिस पेज पे है वो वाली क्लास एक्टिव इसलिए हो जा रही है क्योंकि आपको पता है अगर शॉप पे हो तो पाथ की वैल्यू क्या आ रही है, स्लैश आ रहा है, और ये चीज़ एक्टिव हो जा रहा है। तो दोनों ऐसे काम कर रहे हैं। इसके बाद यही चीज़ हम shop.ejs में भी कर लेंगे राइट। तो shop.ejs में गए और अपना ये मेन तो ऑलरेडी है हमारे पास head.ejs में। तो यहाँ पे सेम सिंटेक्स परसेंटेज और यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे। इंक्लूड मेथड के अंदर बेसिकली फंक्शन के अंदर इंपोर्ट करना चाहेंगे। इंक्लूड्स के अंदर अपना फाइल है, यहाँ पे आएगा हेड और यहाँ पे बेसिकली सिंटेक्स क्लोज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी टैग क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे बेसिकली माइनस की जगह आप अभी देखिए, अगर मैं अभी शॉप पे हूँ राइट, और शॉप पे अगर रिफ्रेश करूँ तो ऐसा दिख रहा है। इसी माइनस को अगर मैं इक्वल टू कर दूँ तो बेसिकली क्या आएगा ये देखिए, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए राइट। तो हमारा जो इंपोर्ट कर रहे फाइल एज इट इज़ यहाँ पर रेंडर हो जाता है, और आप देख सकते हो एज अ टेक्स्ट आ रहा है राइट ये चीज़। सो काइंड ऑफ आप इसको बोल सकते हो ये स्केप्ड HTML है राइट। और अनस्केप के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल टू हटा के माइनस लिखना पड़ेगा, और ये रेंडर हो जाएगा ऐसे HTML। ये देखिए रिफ्रेश और ये देखिए राइट। सो अब यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। अब सेम इसको कॉपी करेंगे और हेडर को हटाएंगे क्योंकि अपना ऑलरेडी कॉमन हेडर है। यहाँ पे जो आएगा नेविगेशन आएगा, क्योंकि हमारा हेडर जो है मूव किया हमने नेविगेशन वाले फाइल में। सेम कॉपी करेंगे और लास्ट में ये जो बॉडी और HTML है ये भी रिपीटिंग है, इसको हमने मूव किया एंड में। और सेव करने के बाद अगर मैं देखेंगे रिफ्रेश करके तो ये देखिए राइट एज इट इज़ काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। तो काइंड ऑफ EJS बहुत सिंपल यूज़ करना, और आप इसमें नॉर्मल HTML सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो और प्लेन जावास्क्रिप्ट राइट। और आप इसको फाइल को ब्रेक भी कर सकते हो, और बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। आपको बस इंक्लूड फंक्शन को समझना है और बेसिकली सिंटेक्स क्या यूज़ करना है उस वक्त, माइनस है इक्वल टू ये समझना है राइट। यहाँ पे प्लेन जावास्क्रिप्ट सेम राइट। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा EJS, और यही चीज़ बेसिकली EJS से ही हम फॉलो करने वाले हैं आगे के ट्यूटोरियल्स में, जितने भी हम वीडियोस में कवर करने वाले हैं। Node.js के कॉन्सेप्ट और एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट EJS टेम्पलेट ही यूज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है राइट, और हम ईजिली जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।